डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायसेन में बिजली लाइन जोड़ते समय हेल्पर की मौत, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। लोगों ने सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। इंदौर में धमकी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 दिन बाद एक वीडियो कॉल आया सामने। प्रेमिका पंखे से बंधे फंदे को गले में डालकर युवक को दे रही थी धमकी। सहारनपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई शुरू। बुरहानपुर जिले में सड़क पुनर्निर्माण का कार्य शुरू। झीरी से बुरहानपुर तक बनाई जा रही सड़क, जल्द होगा निर्माण पूरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सलवानी में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कलम और कानून का अनोखा संगम देखने को मिला है। थाना प्रभारी पूनम सविता ने सभी स्थानीय पत्रकारों को थाना प्रांगण में आमंत्रित कर सम्मानित किया। इस विशेष आयोजन में पुलिस और पत्रकार एक मंच पर साथ नजर आए और क्षेत्र की स्थिति, चुनौतियों और संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की है। और साथ ही कार्यक्रम को यादगार बनाते हुए थाना प्रभारी ने पत्रकारों को कलम और डायरी भेंट की, जो आपसी सम्मान और सहयोग का प्रतीक बना। पत्रकारों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन और मीडिया मिलकर काम करे तो समाज में विश्वास, सुरक्षा, सकारात्मक माहौल को मजबूती मिलती है। दिल्ली बम धमाकों के आतंकी नेटवर्क की जांच के दौरान महू कनेक्शन सामने आने के बाद में सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जावद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को महू पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। हमूद पर करीब 25 साल पहले महू में चिटफंड के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। महू पुलिस ने उसे हैदराबाद से हिरासत में लिया। महू लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। और साथ ही अधिकारियों के अनुसार हमूद सिद्दीकी करीब 25 साल पहले महू में सक्रिय था। उसने 20 और 30% ब्याज देने का लालच देकर अनेक लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी, वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था। और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी ये चल रहे आरोपी हैं उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। सो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे।
सिलवानी नगर परिषद के वार्ड 15 में गंदगी का अंबार। यहां के रहने वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं की जा रही। पार्षद प्रदीप कुशवाहा का कहना है कि सबसे ज्यादा विकास कार्य सिलवानी नगर परिषद में सिर्फ अपने वार्ड में किए हैं। आखिरकार ये किस प्रकार के विकास कार्य हैं जिसमें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सिलवानी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड 15 में यहां के रहने वाले काफी ज्यादा परेशान हैं और कई महीनों से अधूरा पड़ा हुआ गंदगी दरवाजे पर पड़ी हुई है। आज हम सिलवानी नगर परिषद के वार्ड 15 में पहुंचे हैं, जहां के पार्षद हैं प्रदीप कुशवाहा, जो कि सिलवानी में इनका कहना होता है कि सबसे ज्यादा अगर विकास कार्य किए हैं तो सिर्फ प्रदीप कुशवाहा ने किए हैं, बाकी किसी भी वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किए गए। आइए उनकी विकास गाथा जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कितना विकास किया है और लोग कितने उनसे खुश हैं। क्या समस्या है आपको? सर नाली की समस्या है। तो 20 दिन से उनसे बोल रहा हूँ कि ये दुकान के सामने से ये मिट्टी उठवा लो। बोलते हैं अभी गाड़ी आ रही है, 1 घंटे में आ रही है, 1 घंटे में आ रही, 2 घंटे में 20 दिन होगा अभी तक उनकी गाड़ी नहीं आई इधर। किससे शिकायत की आपने? मैं नगर पंचायत में पहुंचा। हाँ। तन्नी भाई से ही बोला मैंने, ठेकेदार से ही बोला, कौन ठेकेदार इधर आते रहते। एक भाई से मैंने बोला तो उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें इधर करा दूंगा। कौन बोल रहा है ये? एक था पागल इधर। अच्छा। मैं तुमको चल इधर करा दूंगा। पत्ता उठा के मार लीजिए थोड़ा। ये मिट्टी कब से पड़ी हुई है नाली? 20 दिन हो गया। ये नाली की गंदगी है जो नाली की गंदगी पूरी है। तो ये नाली नहीं बना रहे हैं क्या? कब तक बनाएंगे? उनके बन रहे अपने जीप बड़ी सभी तक कोई काम ही नहीं है। जो पार्षद है प्रदीप कुशवाहा, इनसे आपकी बात हुई? मैंने उनको फोन लगाया, क्या नाम? मुझसे बोला था कि मैं 1 घंटे में ट्रैक्टर बजा रहा हूँ, मट्टी भर के चली जाएगी। अभी तक नहीं आएगा। तो ये रोड पूरा बन गया है महावीर कॉलोनी का? रोड तो बन गया, नाली नहीं बनी। आगे कोई दिक्कत होती है क्या? आगे दिक्कत है। किस प्रकार की? कैसे क्या है? वो नाली के बीच में उधर से आना जाना आदमी का बंद है, उसमें गाड़ियाँ पकड़े में लोग गिर रहे हैं। कार नहीं निकल पाती? नहीं निकल पाती। पार्षद आते हैं या नहीं आते? बहुत कम, कभी दिखते हैं कभी हमारे। तो अभी कब तक का बोल रहे हैं कि कब काम शुरू करेंगे या मिट्टी कब उठाएंगे? ये कब से पड़ी होगी यहाँ पर मिट्टी? जो गंदगी पड़ी दीपावली के बाद से पड़ी हुई है। अच्छा, दीपावली टाइम से पड़ी, जब से उठाने कोई आए नहीं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 14 15 पार्षद कौन है? प्रदीप कुशवाहा। जैसा कि आपको बात करने को बताया है, नाम से कुछ बात है, जो दिवाली के टाइम से मिट्टी पड़ी हुई नाली की ही गंदगी उठाकर रोड पर रख दी जाती है, जिसकी आज तक सफाई नहीं हुई। इन्होंने इसकी शिकायत नगर परिषद से की वहां पर जाकर, तो आज से भी आज तक कोई नहीं आया। और जब पार्षद प्रदीप कुशवाहा से बात हुई तो बोलते हैं कि आज भेज रहा है, कल भेज रहा है, लेकिन आज तक कोई उठाने नहीं आया। आखिरकार ये किस प्रकार का विकास कार्य कर रहे हैं, जबकि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि सबसे ज्यादा विकास कार्य मैंने अपने वार्ड में किए हैं। इस प्रकार के विकास कार्य करके लोगों को परेशान कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, समझ से परे है। खबर रायसेन से है, जहां बिजली लाइन जोड़ते समय हेल्पर अर्जुन सिंह आदिवासी की करंट लगने से मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और इसके बाद रामपुरा और आसपास के गांवों से पहुंचे सैकड़ों आदिवासियों ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय के सामने भोपाल सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है, जो करीब 2 घंटे तक चला। साथ ही आदिवासी समुदाय मृतक के बड़े पुत्र को नौकरी, उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। और वहीं मौके पर तहसीलदार प्रमोद उइके और साथ ही टीआई राजीव पुलिस बल के साथ पहुंचे और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की गई। धरना स्थल पर पहुंचे बिजली विभाग के जेई नीरज गुप्ता ने परिजनों और आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है और साथ ही विभागीय कर्मचारियों की ओर से 1 लाख रुपए, बिजली विभाग से 4 लाख रुपए और सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मृतक के बड़े पुत्र को नौकरी और मामले में FIR दर्ज करवाई जाने का भरोसा भी दिलाया है। इंदौर में 22 साल के अभिषेक प्रजापति ने लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर 14 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के 2 दिन बाद में एक वीडियो कॉल सामने आया है, जिसमें उसके प्रेमिका पंखे से बंधे फंदे को अपने गले में डालकर अभिषेक को धमका रही थी।
यदि उसने उसे छोड़ दिया तो वह खुदकुशी कर लेगी। डर और मानसिक दबाव में जी रहे अभिषेक ने आखिरकार अपनी जान दे दी है। पुलिस अब वीडियो की जांच कर रहा है और पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। पैसे मांगती थी ये, वो ब्लैकमेल भी करती थी पहले। कौन है लड़की? लड़की खुशी माली है, कहाँ रहती है? भागीरथपुरा। और कौन है परिवार में अभिषेक के? पापा, मैं हूँ और मम्मी और छोटी बहन है। क्या काम करता था अभिषेक? अभिषेक साउंड ऑपरेटर था, साउंड चलाता था। कुछ सुसाइड नोट वगैरह छोड़ा क्या? नहीं, सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुबह आके रो रहा था तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता मैंने जिसके लिए सब कुछ करा उसने मेरे को धोखा दे दिया, माँ बाप से दुश्मनी मोल ली, माँ बाप को कुछ पैसे नहीं दिए, माँ बाप को उल्टा सीधा बोला, उसने मेरे को छोड़ दिया, सारे पैसे उसको दिए, उसने मेरे को छोड़ दिया। ऐसा वैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन प्रजापति, मैं उसका छोटा भाई। पदीशीपुरा थाने के अंतर्गत 2 दिन पहले एक लड़के के द्वारा, जो 22 साल का युवक था, उसके द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसमें कि उसका नाम अभिषेक प्रजापति मूल तो बरना का रहने वाला है। यहाँ पर पदीशीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में रह रहा है अपने परिवार के साथ। इसमें और परिजनों ने सूचना दी, इसकी सूचना पर से थाने में मर्ग कायम किया जाकर मर्ग जांच में लिया गया है। इसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी उसमें कोई युवती हाथ में कुछ फांसी के बंधे लिए दिखाई दे रही है। इसको भी क्योंकि उसका मोबाइल भी चेक किया जा रहा है, उसमें इन तथ्यों को भी जांच में लिया जाएगा। इसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई मर्ग में की जाएगी। राजगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एसपी अमित तोलानी के निर्देश पर एसडीओ पी अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सारंगपुर आकांक्षा हंडा और उनकी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सारंगपुर के तारागंज बाडली क्षेत्र में कार्रवाई की है और 42 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक कार के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले में थाना सारंगपुर में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जैन गाड़ी से एमडी ड्रग्स लेकर जा रहा है, तो मुखबिर की सूचना पर हमने उसे घेराबंदी कर कॉलेज के आगे से तारागंज बल्ली के पास से उसको पकड़ा है, जिसके पास से 42 ग्राम एमडी मिली है और ये डग में एक अरशद नामक व्यक्ति उससे लाना बता रहा है। और इसके पूर्व में जब इसको पकड़ा गया और उसकी लिखा पढ़ी की गई, फिर उसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो जानकारी लगी कि इसके पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध है और वर्तमान में ये भोपाल क्राइम ब्रांच से भी 2 अपराधों में फरार चल रहा है और इसको इंदौर नार्कोटिक्स भी पहले एक बार एमडी के मामले में पकड़ चुका। बुरहानपुर जिले में छीरी से लेकर बुरहानपुर शहर तक करीब 35 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के पुनर्निर्माण और डामरीकरण कार्य की शुरुआत हो गई है। इस कार्य में 100 मिलीमीटर की नई डामर लेयर बिछाई जा रही है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नेपानगर विधायक मंजू दादू मौके पर पहुंचे। सड़क की गुणवत्ता देखकर विधायक ने संतोष जताया और बुरहानपुर शहर से शाहपुर तक 14 किलोमीटर की सड़क को भी जल्द बनाने का आश्वासन दिया है। और निरीक्षण के दौरान बीजेपी युवा नेता और सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल और जिला पंचायत सदस्यों सहित कई पार्षद मौके पर उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने झील से लेकर गणपति नगर थाने तक का रोड है, तो आज ये बनने जा रहा है और 25 दिन में ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की है, तो 60 mm की हमने अभी ये जो लेयर डली है उसके ऊपर फिर 40 mm की लेयर डलेगी और टोटल 100 mm की लेयर इसमें बनकर ये क्वालिटी हम चेक करने आए थे कि व्यवस्थित बन रही है कि नहीं बन रही। इसमें मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि
गडकरी जी और आदरणीय सांसद जी से को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके अथक प्रयास से आज हमें ये जो वन टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए जो राशि मिली है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। इंदौर में एयर होस्टेस से बनने का सपना देख रही हैं तो शहर की एक युवती के साथ में टैटू रिमूवल के दौरान हुई लापरवाही ने उसकी राह मुश्किल कर दी है। गलासिया थाना क्षेत्र स्थित एक स्किन क्लिनिक पर आरोप लगाते हुए युवती ने बताया कि वो अपने हाथ पर बना टैटू हटवाने गई थी, लेकिन गलत लेजर ट्रीटमेंट की वजह से उसकी त्वचा बुरी तरीके से जल गई है और बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। युवती का आरोप है कि क्लिनिक में उसे असुरक्षित तरीके से उपचार दिया गया, जिसके चलते उसके हाथ में गंभीर स्किन इन्फेक्शन हो गया है और इस घटना से उसके एयर होस्टेस बनने के सपने पर सवाल खड़ा हो रहा है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। किया गया था। प्रेरणी का ये कह रहा है कि वो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी और एयर होस्टेस में जो टैटू अलाउ नहीं होते, टैटू को रिमूव करने के लिए वो क्लिनिक पर आई थी। तो क्लिनिक ने बोल दिया था कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, लेकिन लगातार कई सेटों के बाद भी टैटू रिमूव नहीं हुआ, पैसा भी ले लिया गया। तो इस पर से उसके खिलाफ क्लिनिक वाले के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी। इस कंप्लेंट में जो क्लिनिक वाले की स्टेटमेंट ले ली गए, फरियादी के स्टेटमेंट ले लिए गए। अब चूंकि इसमें जो ट्रीटमेंट सही था ये नहीं था, इसमें सीएमएचओ के द्वारा जांच की जा रही है। सीएमएचओ इसमें जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई थाना गलासिया में की जाएगी। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। एक दफा रोक दफा सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता। एक दफा रोक दफा साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। टेक्सटाइल उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के लंबित बढ़े हुए वेतन की मांग को लेकर बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने स्थानीय गणपति मंदिर में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा में मध्य प्रदेश के
प्रमुख श्रमिक संगठन को आमंत्रित किया गया, जहां सभी ने एकजुट होकर श्रमिकों के हित में बढ़े हुए वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। यह आयोजन बुरहानपुर मजदूर यूनियन के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के सामूहिक संकल्प लिया गया है। मजदूर एकता, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। बुरहानपुर मजदूर यूनियन की तरफ से सभी ने आग्रह मानते हुए आज यहाँ पे प्रतिनिधि अपने अपने आए हैं और इस बैठक का मुख्य बिंदु यही है कि जब जो इम्प्यून नोटिफिकेशन की बात अगर बुरहानपुर का स्थानीय प्रशासन कर रहा है तो उससे पहले के नोटिफिकेशन के अंदर बाइफर्केशन टेक्सटाइल को अलग नहीं किया गया था। जब टेक्सटाइल को अलग नहीं किया गया था और बढ़े हुए वेतनमान की बात हाईकोर्ट भी कर रहा है, बुरहानपुर में टेक्सटाइल के संबंध में जो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन है वो और एरियर जो सरकार ने आदेश किए हुए हैं कि सभी वर्गों के लोगों को इसका भुगतान किया जाए, मगर चूंकि बुरहानपुर में टेक्सटाइल को अलग हटा के और मेजर फूड वालों को अलग हटा के इसका भुगतान देने से यहाँ के श्रम पदाधिकारी वो इनकार कर रहे हैं। तमाम तरीके की बातों को मजदूरों के सामने रखकर गुमराह करते हुए, झूठी बातें बताते हुए इन लोगों को शांत करने की जो नाकाम कोशिशें की जा रही है, जिसके तहत आज जो है वो 10 महीने गुजरने के बाद भी इन लोगों को एरियर नहीं मिल रहा है। जिसमें आज ये श्रीमान जी अपने उनका इतना अनमोल समय छोड़ते हुए हमारे मजदूरों की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है बुरहानपुर में किसी कारण से, जबकि अभी आए हैं हमारे लिए और इनका कहना है कि ऐसा कोई स्टे वगैरह नहीं लगा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है, जो भी हमारे श्रम अधिकारी है, जो भी हमारे जो कलेक्टर जी महोदय जी है, ये जो भी जो मतलब समक्ष हमारा ये जो निर्णय होता है वो हमारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये इतना कीमती समय छोड़ के हमारे लिए यहाँ आ सकते हैं तो बुरहानपुर के जो हमारे अधिकारी है बड़े बड़े वो हमारे ये मजदूर भाइयों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। मेरा उनसे एक ही आग्रह है, यदि आपसे यदि ये कार्य नहीं होता है तो आप ऐसा बता दीजिए मजदूरों को, मजदूर अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है और करेगा और करता आया हुआ है। मजदूर एकता, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के कार्यालय पर बिहार में एनडीए की जीत को लेकर जश्न मनाया गया। ढोल, धमाके, आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी कार्यकर्ताओं के साथ में झूमते नजर आए। कार्यकर्ता माने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर जीत का जश्न भी मनाया है और साथ ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी बिहार चुनाव के दौरान प्रचार में जुटे थे। लोगों के संग त्योहार की उमंग, प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। जिंदाबाद इंडियन सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए सरकार। की जनता वहां पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करती है, बहुत मोहब्बत करती है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त भी किया। नीतीश कुमार जी की एक ईमानदार छवि है। नीतीश कुमार जी ने बहुत ईमानदारी से बिहार की जनता की सेवा की है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जादू बिहार में चला है। महागठबंधन जो षड्यंत्र करके एनडीए को सरकार में आने से रोकना चाहता था, वोट चोरी जैसी निराधार बातें उन्होंने की। आज बिहार के परिणामों के साथ ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो आरोप को लगा रहे थे वो पूरी तरह से निराधार है। लोगों के संग त्योहार की उमंग, प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।